Hello everyone, welcome to the day 36 of the Java programming series and previous class हमने डिस्कस किया था स्विच केस के बारे में। आज उससे प्रोग्राम्स देखेंगे कैसे करके स्विच केस चलता है, हाउ आर द एग्जीक्यूशंस बीइंग डन और ये सारी चीज़। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट करिए सो दैट आप प्लेलिस्ट में साथ बने रहेंगे एंड थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक आउट। और अगर आपको स्विच बेस का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप यहाँ से उस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक को। ओके सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे प्रोग्राम का क्वेश्चन ये है एंड वी विल गो थ्रू इट। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन का मतलब ही है स्विच केस से, और मेन्यू ड्रिवन क्या होता है नहीं होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। एक ब्रीफ दे दूं मे बी से, अगर आपने नहीं देखा है तो। सपोज हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, और खाने से पहले जब एक मेन्यू कार्ड रहता है हमारे पास, उसमें हम लोग टिक आउट करते हैं कि दीज आर द आइटम्स दैट आई वुड लाइक टू हैव। तो वो सारा सिलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन आइटम्स जो है वो हमारे मेन्यू से चीज़ होती है जो हम लोग ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। सिमिलरली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी मेन्यू एक लिस्ट ऑफ मतलब मल्टीपल लिस्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ आइटम्स गिवन रहता है, ऑपरेशंस गिवन रहता है, उसमें भी चूज कि कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। से पहली बार सीरियल नंबर 1 कराना है, सेकंड टाइम सीरियल नंबर 2, थर्ड टाइम से सीरियल नंबर फिर से 1 कराना है। तो हमारे पास दो गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस है, एक टर्म डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। तो अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कुछ मनी बैंक में हम लोग रखे हैं, और उसके बाद उससे जो इंटरेस्ट निकला है कितने टाइम के लिए रखने के बाद उस पर अमाउंट रिसीवेबल मैच्योरिटी वैल्यू मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा इन द बेसिस ऑफ टर्म डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों चीज जो है कैलकुलेट करना है। सो दोनों का फॉर्मूला गिवन है। अगर आपको टर्म डिपॉजिट निकालना है तो यू हैव प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इन ईयर्स, एंड उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला गिवन है जो कि है ये वाला। सिमिलरली दिस इज द फॉर्मूला, ओके। एंड सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट निकालने के लिए भी उसमें आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम इनपुट लेना है, एंड उसका फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन इज दिस वन। ठीक है, तो सिंपल सा ऑपरेशन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले हम लोग अपना मेन फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, इनपुट का सारा मतलब काम कर लेंगे जिस तरह से इनपुट लेते हैं। ओके सो मैंने इस लेक्चर सीरीज जावा प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया था ब्लूजे आईडीई से, बट इसके अलावा और भी बहुत सारा आईडीज होता है जहाँ पर हम लोग लिखते हैं। लेट्स से आप स्टूडेंट नहीं हो, तो अगर आप सीनियर लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे, तो मे बी आपने ये आईडी नहीं फेमिलियरिटी होगी आपको इससे, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से नहीं हो तो ये कोई पर्टिकुलर मतलब वे नहीं है, और भी तरीका है जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो मे बी इन माई फ्यूचर वीडियोज आई विल यूज दोज ऑल्सो एंड शो यू कि मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सा चीज़ है कि ये कहीं भी लिख सकते हो आप। इवन ऑनलाइन कंपाइलर्स में भी जावा प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ओके ठीक है, तो अब स्कैनर से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसी पर इनपुट लेने का काम वी विल बी डूइंग। तो सबसे पहले दो मेन्यू का मैसेज दिखाना होगा कि एक टर्म डिपॉजिट के लिए और एक रिकरिंग डिपॉजिट के लिए। तो सबसे पहले जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड होता है उसी तरह से ये भी मेन्यू बना रहे हैं हम लोग, इसीलिए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ही बोला जाता है इसको। तो लेट्स से पहला वाला मेन्यू में लिस्ट है हमारे पास, आइटम है टर्म डिपॉजिट, एंड सिमिलरली सेकंड वाला आइटम होगा रिकरिंग डिपॉजिट। ओके तो अब ये दोनों डिपॉजिट्स मतलब मेन्यू पे दिखा दिया। अब एट अ टाइम कोई भी एक ही इवेलुएट होगा, ये वाला सीरियल नंबर 2 होगा, तो कोई भी एक ही एट अ टाइम जो है वो इवेलुएट होगा। अब इसमें स्विच केस का सिंटैक्स देख लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इसमें ही वी विल बी सीइंग इट। सिंपल सा सिंटैक्स है
मेन्यू दिखाने के बाद आप पहला काम करोगे, बोलोगे आपका चॉइस क्या है वो बताइए, एंटर योर प्रेफरेंस, और यू कैन राइट एंटर योर चॉइस। तो ये क्या करेगा ना कि जो भी आपको पसंद है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में, वो वाला चूज करिए, एंड चूज करके आप ये CH में बता दीजिए कि मेरा प्रेफरेंस 1 है या मेरा प्रेफरेंस 2 है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अ स्विच केस प्रोग्राम, ठीक है। चॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सिंटैक्स को एक बार देख लेते हैं। स्विच लिखने के बाद आप यहाँ पैरामीटर में वही वेरिएबल लिखिएगा जो आपने यहाँ पर यूजर CH, जो कि है मेरा CH वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्विच में, सिंस इसका नाम ही स्विच केस है, इसमें केसेस होता है, यानी कि मल्टीपल ब्लॉक्स होता है कि अगर ये ऑप्शन तो ये, अगर ये ऑप्शन तो ये। तो जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया है, अब उसके बनाने के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लेट्स से आप मेन्यू कार्ड में बिरयानी बोल रहे हो, तो बिरयानी के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो वो इंग्रेडिएंट्स को हम लोग इनपुट बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म्स में, ठीक है। तो वही सारा इनपुट हम लोग पहले एंटर करेंगे। तो आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए, तो लिख देते हैं वही कि ये सारा मेरा लेट से बिरयानी बनाने का इंग्रेडिएंट्स है, इनपुट। अब प्रोसेसिंग वो पार्ट होगा जहां पर आप फॉर्मूला से कंप्यूट करके टर्म डिपॉजिट निकालोगे, एंड दैट पार्ट विल बी माई प्रोसेसिंग पार्ट, कि मतलब बिरयानी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। ओके, लेट्स से प्रिंसिपल को P1 ले लेते हैं क्योंकि एक और ब्लॉक होने वाला है। तो sc.next डबल, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। सिमिलरली वेट के लिए भी R1 ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक सिंपली P R एंड T। ओके, ये डबल है तो इसका इक्विवेलेंट ये भी डबल होगा, रैपर क्लास। और टाइम के लिए T1। ओके, तो ये हो गया मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर वर्किंग। नाउ द थिंग इज द बिरयानी हैज टू गेट प्रिपेयर्ड। उसके लिए फॉर्मूला में सिंपली डाल देंगे। तो टर्म डिपॉजिट है, तो लेट्स से वेरिएबल को ले लेते हैं टर्म अंडरस्कोर AMT, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट। ओके, और यू कैन टेक इट एज टर्म अंडरस्कोर मैट अंडरस्कोर AMT। तो टर्म मैच्योरिटी अमाउंट वो क्या होगा, उसको फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो P इंटू, फॉर्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला था A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 + 100 टू द पावर n, एज सिंपल एज दैट। तो टू द पावर n वगैरह लिखने के लिए यू विल हैव टू यूज अ फंक्शन जो कि होता है हमारा मैथ फंक्शन, और उसमें से मैथ.पाव या फिर पावर फंक्शन इन जावा, ठीक है। तो मैथ.पाव लिखने के बाद ओपन करोगे ब्रैकेट्स 1 + R/100, और उसके बाद उसके पावर में लगाना होगा आपको कॉमा देकर n। इसको क्लोज किया, एंड जस्ट अ मिनट, जस्ट टू सेपरेट दिस आउट कि ये एक क्वांटिटी है, इसलिए इसको इस तरह से लिख रहे हैं, एंड यू विल एंड दिस विद अ सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आया इन केस, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। और उसके बाद इसका मैच्योरिटी अमाउंट प्रिंट कर देते हैं। तो मैच्योरिटी अमाउंट मेरा हो जाएगा यही वाला पूरा वेरिएबल, ठीक है। टर्म मैट अमाउंट, टर्म मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस 1 देने के बाद हम लोग देंगे ब्रेक, मतलब ये एक आइटम पूरा बन के प्रिपेयर्ड, ऐसे बिरयानी इज प्रिपेयर्ड। अगर आपको बिरयानी चाहिए तो, क्योंकि आप मेन्यू में देखोगे, अगर कभी भी जाते हो कोई भी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो मेन्यू में वही सारे आइटम्स होते हैं जो बनने की पॉसिबिलिटीज है, उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, या फिर मतलब बना हुआ है ऑलरेडी, पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ऐसा कोई भी आइटम्स नहीं वो लोग रखते हैं कि वो है भी नहीं और इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल नहीं है तो वो आपको बना के दे दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू विल हैव टू कीप बोथ द थिंग्स रिजर्व्ड, लेकिन आप प्रेपरेशन यूजर के प्रेफरेंसेस और उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है।
उसी तरह से प्रिंसिपल रेट और टाइम केस 2 के लिए है रेकरिंग डिपॉजिट, तो उसके लिए प्रिंसिपल रेट एंड टाइम वी हैव टेकन इनपुट। अब सिमिलरली इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका है फॉर्मूला डबल, इसका सिंपली रेकरिंग है तो इसको ले लेते हैं REC _AMT रेकरिंग अमाउंट, ठीक है, या फिर रेकरिंग मैट अमाउंट ले लेते हैं, रेकरिंग मैच्योरिटी अमाउंट। और इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है कि P टाइम्स N प्लस N इंटू N+1/2 टाइम्स R/100 टाइम्स 1/12। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई मैथ फंक्शंस वगैरह लगेगा नहीं, तो यू कैन सिंपली डू दिस। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो P हमारा यहाँ पर वी हैव टेकन द प्रिंसिपल वेरिएबल एज P2, तो P2 लिखेंगे। अब इनटू के लिए वी हैव स्टार ओवर हियर, आई होप यू नो दिस। टाइम के लिए जो n है वी विल टेक दैट n एज T2। वाई T2? क्योंकि टाइम के लिए यहाँ पर ये वेरिएबल t लिया। सी वी हैव रिटन एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, सो P2 इज फॉर प्रिंसिपल, R2 इज फॉर रेट एंड T2 इज फॉर टाइम। सेम यहाँ पर भी ओके। n बोला था, यू कैन ऑल्सो टेक इट एज n इफ यू वांट, दैट इज नॉट एन इशू। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन इज अकॉर्डिंग टू योर मतलब चॉइस। सो इट्स P2 टाइम्स T2 मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम, इसके बाद है प्लस के बाद यू विल राइट प्रिंसिपल टाइम्स, ओके प्रिंसिपल वैल्यू हमारा वेरिएबल P2 है, तो P2 टाइम्स, देन यू हैव टू राइट T2 फॉर्मूला, ऊपर से आप वीडियो को बैक करके रोक के देख सकते हो। T2 के बाद यू विल हैव टू एड दिस T2 प्लस 1 और इसका होल डिवाइडेड बाय इट विल बी 2। उसके बाद R/100 है, तो R के लिए वेरिएबल लिया है हमने R2, सो R2/100 और फिर इंटू 1/2, सो 1/2, ठीक है। आई एम सॉरी, इट इज 1/12, सो 1/12, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस प्रिंसिपल इंटू टाइम टाइम्स टाइम जो वेरिएबल है +1, उसका पूरा का चीज मतलब ये है n इंटू N+1 का फॉर्म, n इंटू N+1/2 इंटू R/100 इंटू 1/12, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला जो भी ऊपर हम लोगों ने देखा था ये उसी का अब्रिविएशन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये वाला एज सिंपल एज दैट। तो फॉर्मूला से कुछ मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं कैलकुलेशन। अब इसको प्रिंट करेंगे। और यह है रेकरिंग डिपॉजिट। और इसका वेरिएबल है रेक मैट अकाउंट, रेकरिंग मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। हो गया ये केस 2। इसके बाद ब्रेक। तो सी हाउ सिंपल इट इज, आपको जो भी गिवन कंडीशंस रहेगा हमेशा याद रखना। मल्टीपल ब्रांचिंग में कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बोले, कभी कभी वो बस क्वेश्चन दे देता है ऐसे कि खुद से समझना पड़ता है कि यहाँ पे क्या एक्चुअली में एप्लीकेबल है, ठीक है। सो यू विल हैव टू डिसाइड दैट। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो यू विल बी इजीली एबल टू डू इट। तो अगर इसका थर्ड पार्ट क्या होता है कोई भी स्विच में कि ये है ये है ये है और इसमें से ये नहीं है, तो बेसिकली भी से सॉरी कोई भी नहीं है, तो उसके लिए बोलोगे इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, ट्राई अगेन, या रॉन्ग चॉइस एंटर्ड, ट्राई अगेन, कुछ भी, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्विच केस क्लास और मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। नाउ वी विल ट्राई एंड कंपाइल दिस। कुछ इनवैलिड बोल रहा है, अच्छा ये P1 था वेरिएबल, ओके। नाउ लेट्स कंपाइल दिस। और क्या एरर है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल R,
ओके हाँ, ये भी R1 होगा क्योंकि यहाँ मैंने R1 लिया था, फॉर्मूला लिख दिया, और ये जो N था ये हो जाएगा T1। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज ओके। और क्या एरर है? अनडिक्लेयर्ड मेथड P2 डबल। जस्ट अ मिनट, आई थिंक ब्रैकेट की वजह से वो एरर हो रहा है। ब्रैकेट का इशू नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन अगर नहीं देते हैं तो जैसे मैथ्स में विनोद से ब्रैकेट, कंप्यूटर ये नहीं समझ पाता। ओके ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं सिंपली। इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वाला फॉर्मूला क्या है, से अगर आपको ये इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड। सो फॉर्मूला जो है इसका वो था A इज इक्वल टू P इंटू 1 + 100 टू द पावर n। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। द फॉर्मूला इज A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 + R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि ये वाला जो चीज है ना मेरा, ये पूरा एंटायर चीज, इसको आप बोलोगे बेस। ठीक है, और ये जो है n, एज यू कैन सी, ये है मेरा पावर। तो सपोजिटली आपको कुछ ऐसा दिया है, से 2 टू द पावर 3। तो अगर ये मैथ्स में लिखना हो तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। 2 क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, कंप्यूटर में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि कंप्यूटर में पावर का साइन नहीं आता, तो उसके लिए व्हाट वी डू इज वी यूज अ मैथ फंक्शन दैट इज math.pow। ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन से आता है। और इसके सिंटैक्स में क्या होता है ना, एक पहले बेस लिखते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर 1 + R/100 बेस है, तो 2 टू द पावर 3 के केस में 3 इज द पावर ऑब्वियसली, तो ये 2 विल बी माई बेस। तो फॉर्मूला है math.pow बेस कॉमा पावर। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि math.pow 2 क्यूब वी कैन राइट इट एज math.pow 2, 3। सिमिलरली now I hope this is very easy to say कि A is equal to P times, अब देखो ये 1 + R/100 पूरा मेरा बेस है, मतलब 1 + R/100 की जगह आप 2 अज्यूम कर लो। ठीक है, तो इधर मैथ मतलब बेस है, तो बेस से पहले मैथ फंक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पर पहले लिखिएगा math.pow, और math.pow लिखने के बाद यहाँ पर अब बेस पूरा लिखाएगा। तो 1 + R/100, ये पूरा बेस लिखा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। सो दिस एंटायर थिंग इज माय बेस कॉमा, अब पावर लिखेंगे, तो पावर है उसका n, तो वो n लिख दिया। ओके, सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज इवेल्युएटेड, जो हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला को वी हैव रिटन इट, मतलब यहाँ पर उसी तरह जो मैंने आपको अभी इधर एक्सप्लेन किया, दिस वन। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर है। और सेकंड वाला इट्स वेरी सिंपल, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस। कुछ सेट ऑफ वैल्यूज देंगे और इसको रन करेंगे। ओके, सो दिस इज माय कोड। सी, दो ऑप्शंस है, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो से अगर मैंने कहा चॉइस मेरा 1 है, तो अब वो फर्स्ट टर्म डिपॉजिट के लिए रन कर रहा है और प्रिंसिपल रेट और टाइम मांग रहा है। तो यू कैन जस्ट गिव एनी रैंडम वैल्यूज। से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 2520, रेट से फॉर 5% एंड टाइम से फॉर 6 years। सो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट ये आएगा। तो वो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अभी लिखा है, ये फॉर्मूला में आप पुट इन करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम आ रहा है, वैलिड आ रहा है। ठीक है,
सिमिलरली इसको सेकंड के लिए भी रन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला अब ये नहीं चलेगा, यही है स्विच केस, एट अ टाइम एक ही चलता है, तो इसके लिए पहले यहाँ से इसे क्लोज करना होगा एंड री एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो अब लेट से चॉइस हमने दिया है 2, तो अब ये रिकरिंग डिपॉजिट निकालेगा। फिर से कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज दिस इज माई प्रिंसिपल अमाउंट से 14%, और ये टाइम इन मंथ्स है, तो से आई गिव 6 months, so this will be my recurring deposit value. ठीक है, you can just cross check with the formulas and let me know in the comments below कि this is working fine, this will be working fine. Okay, this is verified. Okay, so this was a program on recurring switch case. तो इसमें और भी बहुत सारा multiple मतलब different set of codes हो सकता है जो आप कर सकते हो। You can have say different types of numbers, आपको देखने दे देगा कि वो उस नंबर का लॉग क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यू कैन जनरेट रैंडम नंबर्स, या फिर इसमें सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चेक दे सकता है, एरिया पेरीमीटर निकालने दे सकता है। सो यू कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो थोड़ा बड़ा और मतलब आई थॉट कि एक स्टैंडर्ड लेवल का था, तो आई हैव डन दिस। यू कैन आल्सो हैव अदर क्वेश्चंस। इफ you have any doubts, you can definitely just ask me in the comments below. This is all for today. Thank you. Thank you.